सोने की बारिश। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में श्याम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वो दिन रात अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करता था। श्याम सिंह को अंडे बहुत पसंद थे। उसके घर में हमेशा ढेर सारे अंडे रहते थे। उसकी पत्नी सुमन उन अंडों से कुछ न कुछ नया नया बनाती रहती थी। कभी अंडा भुर्जी, कभी अंडे का ऑमलेट, कभी अंडे की तरी, अलग अलग सब्जियां बनाती रहती थी। श्याम सिंह का अंडा प्रेम देखकर कभी कभी उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। क्यों जी, आप रोज रोज अंडे खा के ऊब नहीं जाते? लोग चिकन मटन नया नया कुछ खाते हैं, आप अंडे ही खाते रहते हैं। अरे ये चिकन मटन हर रोज नहीं खा सकते, ये बहुत महंगी होती है। ऊपर से ये पकने में कितना ज्यादा समय लेती है, ये भी तो देखो। अंडे सस्ते होते हैं और जल्दी पक जाते हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अंडे पकाने में? ऐसी बात है तो मुझे बोल दो, मैं खुद बना के खा लूंगा, पर अंडों को कोसना बंद कर दो। देखते ही देखते दिन बीतते गए, पर उस साल उनके गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सारे नदी झरने कुएं सूख गए। गांव में अकाल पड़ गया। पेड़ पौधे खेती सब नष्ट हो गए। श्याम सिंह सोच में पड़ गया, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो। अनाज सब्जी उग नहीं रही, लोग बकरियां और मुर्गियां खाई जा रहे हैं, बाजार में अंडे आने कम हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं तो बिना अंडों के जी ही नहीं सकता। एक दिन श्याम सिंह अपने खेत में हल चला रहा था। तभी देखते ही देखते उसका हल खेत में अटक गया। हल बिल्कुल नहीं हिल रहा था, इसलिए श्याम सिंह ने जमीन को नजदीक से देखा। उसको जमीन में कुछ गड़ा हुआ नजर आया। जब उसने जमीन को नजदीक से देखा, उसमें एक सुनहरे रंग का घड़ा था। उसने जब उस घड़े को जमीन में से निकाला, वो बहुत भारी था और उसके हाथ से छूट के टूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली और उसमें से एक देवी प्रकट हुई। श्याम सिंह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक देवी हूँ, लेकिन श्राप की वजह से मैं इस घड़े के अंदर बंद हो गई थी। तुमने मुझे मुक्ति दी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम आसमान की तरफ देख के जो कुछ मांगोगे उस चीज की बरसात होगी। धन्यवाद। ऐसा कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो गई और श्याम सिंह बहुत खुश हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ सोचा। अरे वाह, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ये आशीर्वाद मिला। बहुत दिन हो गए अंडे नहीं खाए मैंने। मेरे लिए अंडों की बारिश हो जाए। देखते ही देखते आसमान में से अंडों की बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में अंडे की बारिश हो रही थी। लोग ये सब देख के एकदम हैरान परेशान हो गए। अंडे लोगों के सिर पे गिर के फूट रहे थे। लोग बहुत परेशान हो रहे थे, पर श्याम सिंह इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। श्याम सिंह की पत्नी सुमन वो कुएं में से पानी निकाल रही थी, लेकिन आसमान से अंडे गिरते देखकर वो अंदर चले गई। श्याम सिंह ने खेतों में गिरे अंडों को उठाया, टोकरी में इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। कमाल है, आपको देवी माँ ने जो वरदान दिया, आपने उससे अंडे मांगे। कमाल हो गई आपके पागलपन की। अगर आप उस वरदान से सोने के सिक्के जवाहरात मंगाते, हम उसे बेचकर अमीर हो जाते और आप जितने मर्जी अंडे खाते। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। रुको, अब देखो जादू। ऐसा सोचकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, देवी माँ, मुझे सोने के अंडे चाहिए। देखते ही देखते पूरे गांव में सोने के अंडों की बारिश होने लगी। सभी गांव वालों ने भी सोने के अंडों को समेट लिया। अगले दिन श्याम सिंह सोने के अंडों को लेकर सुनार के पास गया। अरे भाई, मेरे पास तो पहले से ही सोने के बहुत अंडे हैं। मैं तुम्हारे अंडे लेकर क्या करूंगा? उल्टा इतने सारे सोने के अंडे हो गए हैं कि सोने का भाव गिर गया है। जाओ जाओ, इन्हें लेकर घर जाओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। श्याम सिंह घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। देवी के वरदान का मैंने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। गाँव में तो अकाल पड़ा है, हमें तो पानी की जरूरत है, और मैंने बिना काम के सोने के अंडे मांगे। मैंने लोगों का भला नहीं सोचा, उल्टा अपने बारे में ही सोचा। जब सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसने देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ कि बरसात हो और पूरे तालाब और कुएं पानी से भर जाए। कुछ ही देर में बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश कुछ दिन लगातार चलती रही। सारे नदी नाले पानी से भर गए। सब कुछ हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे, खेत खलियान सब हरे भरे हो गए। उस गांव का अकाल खत्म हो गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो देखा दोस्तों, अगर हमारी सोच अच्छी हो, सबकी भलाई को लेकर हो, तो हमारा भी अच्छा होता है। स्वार्थ से सुख नहीं पाया जा सकता।